एक एहतजाज की कॉल जो है वो दी हुई थी 8 फरवरी की पीटीआई ने। उसको आप कैसा देख रहे हैं? आपके ख्याल में कामयाब हुई, नाकाम हुई? आपके क्या व्यूज हैं उस पर? देखिए, पहले दिन से ही एहतजाज का हाल और आवाज जीरो था। जब ये अनाउंस हुई तब भी जीरो थी, जब ये होनी थी तब भी जीरो थी। और संडे को तो वैसे ही सब बंद होता है। अब अगर संडे को एबीसी डिपार्टमेंट बंद होता है तो वो हर संडे को ही बंद होता है। तो उसका आखिर उसमें कुछ होना नहीं था, किसी सूबे में नहीं होना था। तो वो तो एक फ्लॉप होता। प्लस ये कि अचल गई साहब उसी दिन लाहौर में आसमा जागी कॉन्फ्रेंस में जो है, और वो खुद भी मौजूद थे। तो पहिया जाम हड़ताल में वो किस पहिए पे बैठ के आए, वो खुद सवालिया निशान है। सलमान अकबर राजा साहब भी वहाँ आसमा जागी साहिबा की उस पे कन्वेंशन पे मौजूद थे। तो गाड़ी में बैठ के आए थे। तो भाई जिन्होंने अनाउंस किया था वो खुद गाड़ी में बैठ के आए हैं, तो बाकियों क्यों कह रहे हैं? तो ये तो सबका मजाक दुनिया के आगे अपना बनाने वाली बात है। मेरे ख्याल से सोहेल आफरीदी साहब की जो लाइन ऑफ लेंथ और जो बॉलिंग पिच है और बैटिंग जो डिफेंसिव है उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि उन्होंने तारीफों के पुल बांधे और शाना बशाना चलने की बात की और ऑपरेशन को फुल सपोर्ट करने की बात की। आई थिंक दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो उससे तय हो रही है, उसको तरफ हम सबको यूनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्यों, क्या वजह है कि एक दफा फिर जो है वो एहतजाज की कॉल उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, जबकि हम देख रहे थे कि उससे पहले कुछ एक्टिविटी नजर आई थी सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से, जिस तरह से वो लाहौर गए, फिर उसके बाद कराची गए, तो वो मोबिलाइज तो करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं मोबिलाइज करने में और नियत में बड़ा फर्क होता है। नंबर एक। नंबर दो, हमारा छोटा भाई है, कराची भी आया, जमगड्डा किया, हमने उसको वापस भेज दिया। वो उसका भी सूबा है जैसे बाकी सूबे हमारे हैं। तो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनाउंसमेंट को। देखिए, आपको एहतजाज और ड्रामा और पीपल थक गए चीजों से, बेजार हो गए इन चीजों से। ठीक है, किसी का कोई इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं। आप ये इंटरेस्ट आपको और हमें समझने की जरूरत है कि संदूक टू इन प्लेस है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। अब वो बुजदिल जो इंडिया है हमारा दुश्मन, जिसको हमने पहले ही मारा था और अब 10 गुना मारेंगे और बढ़ के, वो उसने एक प्रोसेस के थ्रू एक संदूक टू शुरू कर दी है। इसमें हमें सबको यूनाइट होने की जरूरत है और यूनाइट होके उस ऑपरेशन को ब्लास्ट करने की जरूरत है और उसको नीस्तो नाबूद करने की जरूरत है। और उसके अंदर कोई भी अपनी सियासत लेके आएगा, मैं अपनी सियासत लेके आऊंगा तो मुझे भी दहशतगर्द की तरह ट्रीट करना चाहिए और किया जाएगा। तो उसमें तो कोई स्लो डाउन होने नहीं जा रहा, उसमें कोई कंसेंसस नॉन कंसेंसस वाली बात नहीं है। जंगें जीती जाती हैं इंसान की, मुल्कों की, जब कौम का खड़ी होती है, मीडिया खड़ा होता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के सब यूनिटी के साथ खड़े होते हैं। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। लेकिन अब ये एहतजाज और ड्रामा वरामा था, वो पता है सब ड्रामा है। 2-2.5 साल 3 साल में क्या मिला है खान साहब को, ना आगे कुछ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उसने भी जो मैंने 5 पॉइंट आपको 2 महीने पहले दिए थे, मैं आज भी वजीर आला को कहता था, तो वो अगर उसके अंदर उसने ये जो तरीकेकार से वो चल रहा है, वो चलेगा तो ठीक है चले, नहीं चलेगा तो टिक लग जाएगा उसके ऊपर भी। तो 5 चीजों में एक भी वायलेशन नहीं, तो इज आउट। सो इट्स रिटन ऑन द वॉल। तो इसमें कोई, देखिए, मेरा अब बहुत बहुत क्लैरिटी है आप लोगों से कि देखिए, इस मुल्क को तबाही के दौराने में लाने वाले ये सारे सियासतदान हैं जब से मुल्क बना है। इसमें 25 करोड़ के लोगों में 500 को आपको सरेआम फांसी दे दें और 5,000 जो आलाकार है उनको फड़का दें, तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ना अमीर का, ना किसी वजीर का, ना किसी पॉलिटिशियन का बच्चा मरता है गटर का ढक्कन खुलने पर, ना कोई नंगे पैर चलता है, ना किसी को अस्पताल का मसला है, ना उनको रोटी का मसला है। सब सारे मसले पाकिस्तान की आवाम के, उन सारे मसलों की सारी फैक्ट्रियां सियासतदानों के पास हैं। तो ये मुल्क सियासत के साथ साथ मुल्क खाने का, मुल्क को नोच खबोच करने का, और यही जमहूरियत का शौक आपको था। मैं पहले दिन से कहता था, आज भी आपको कहता हूँ। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर नॉनसेंस आएगी बीच में तो उसको सेट कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा। तो मैं और आपको किस क्लैरिटी से बताऊं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में भी ये बात होती थी कि जनाब के 10-12 हज़ार बंदे को फांसी लगा दी जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। खान साहब तो जेल जा बैठे हैं सर, ये बातें करते करते। देखिए रघु साहब, कहने में और करने में तो आपको हल बताया है, लेकिन मेरे बाप दादा ने तो यहाँ क्या कहते हैं, जमहूरियत के नाम के ऊपर कोई सियासत नहीं की। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपको जमहूरी निज़ाम ने जो दिया है वो आपको आपके सामने है। आप आमरीत का रोना रोते हैं, पीटते हैं। तो आमरीत का अयूब खान साहब के ज़माने के आप आज तक डैम यूज़ कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, 2018 से आज के दिन तक आप पे पाबंदी, वो जमहूरी लोगों की पाबंदी है, वो आमरीत की पाबंदी नहीं है। तो आप आमरीत को
और जमहूरियत को कंपेयर करना है। दूसरा ये कि आपको जमहूरी लोगों ने ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना अस्पताल दिया, ना चप्पल दी, ना नौकरी दी, ना गटर के ढक्कन दिए। मतलब आप ये बताएं ना कि जिस मुल्क में गटर के ढक्कन लगाने को सेलिब्रेट किया जाता हो, वो बहुत बड़ा तीर मार दिया किसी ने। खरबों रुपए के जो बजट्स हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो किसी को पता ही नहीं है। जो बीड़ी पीने वाला था वो खरबपति डॉलर्स में हो गया है। अंधे हैं क्या लोग, बहरे हैं या गूंगे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम के जनाजे को आपने लेके चलना है और इसने 75 साल में डिलीवर नहीं किया, अगले 75 साल का आपने कोशिश करनी है, तो फिर इसके अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं कि एहतसाब हो, नैब हो, FIA हो, कोर्ट हो। सीधा सीधा अगर किसी ने दलेरी दिखानी है तो तख्तार पे डी चौक वैसी बहुत मशहूर है, उधर 500 आदमियों को टिका के डबल फांसी दे, पूरा मुल्क सीधा हो जाएगा। ये 500 चलान के बाद हम भी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चला ही रहे हैं ना सर। ये नहीं फैसल, आप जब बात करते हैं 500 लोगों में फांसी, तो आपके जहन में है कि कौन से वो 500 लोग हो सकते हैं? नहीं सर, मेरे तो जहन में, राउत साहब, मैं बड़ा अपनी लाइफ में क्लियर हूँ। आपने आज भी कमेटी के अंदर देखा था, मेरा होमवर्क और फाइलें पूरी हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने करना है, उन्होंने अगर करना है तो फिर ये करना है, तो फिर अगला स्टेप फॉरवर्ड होगा। वरना दहशतगर्दी जो हो रही है, इस दहशतगर्दी में भी सियासत हो रही है, इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में भी सियासत का हिस्सा है। तो फिर आप इन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं मुल्क ठीक कर देंगे, तो फिर आपकी मर्जी से, फिर आप और आपकी जमहूरियत आपको मुबारक हो। तो इल्जामात तो सर जी दोनों पे लगते हैं। 30-40 साल तो हमारी स्टैब्लिशमेंट जो फौज जो है वो भी बरह रास्त रही है। ये सियासतदान जो आज नजर आते हैं, तो ये फौजी अदवार में भी वजीर थे, जना मुशर्रफ दौर में भी थे, जना जिया में भी थे, पीछे इनके चले जाए तो बाप दादा इनके उस जना अयूब खान साहब की उसमें कैबिनेट में भी थे। तो फौजी इक़्तिदार में तो ये सारे सियासतदान रहे हैं सर। तो सर मैं तो अपोजिशन की हुकूमत की हूँ सर, ये तो दोनों उसमें रहे हैं। रऊफ साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जो जहेज में आपको सियासी कुंबा मिला हुआ है, ये कभी खत्म भी होगा। कोई नई शक्लें, नए चेहरे, नए लोग, ये वजह चांस होगा लाइफ में। या जो अयूब खान साहब के साथ चला, वो फिर जमहूरियत में भी रहा, वो आमरीत में भी रहा, वो तोहफा हमारे टाइम पे भी था, वो तोहफा आज भी है, वो तोहफे कल भी थे, वो तोहफे परसों भी होंगे। फिर उनकी औलादें होंगी, लकारा हों, लायक हो, नालायक हो, फिर उनकी औलादें होंगी। तो फिर अगर आपने ये गुलामी की जमहूरियत लेके चलनी है, तो फिर मुल्क से आप यही एक्सपेक्ट करें। फिर आपको जब फील्ड मार्शल कोई काम करके देता है तो आप कहते हैं ये उसकी डोमेन नहीं है। भाई उसकी डोमेन नहीं तो क्या करें? फिर तो ये कायदे का मजाक भी बेच खा जाएंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा सर, जरा खान साहब पे आते हैं कि इमरान खान साहब की क्या खबरें हैं सर? ऑफ कोर्स के आप एक नॉलेजेबल बंदे हैं, कोई खबरें आ रही थी कुछ कि शायद खान साहब से कोई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन की, मतलब ओपन हो रही हैं, कोई ये बातचीत आ रही थी, कोई हमने भी इधर उधर से सुना है। अब आप इन चीज़ों को बेहतर जानते, कोई आप तक भी खबरें पहुंची हैं ये? लोग साहब, आज के दिन तक तो मुझे कोई ऐसी निगोशिएशन का नहीं, मैं आपको इतला दे सकता। आज के दिन तक, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और निगोशिएशन किस चीज पे होगी? निगोशिएशन की जरूरत क्या है? देखिए, वो पॉपुलर स्लोगन कहते हैं कि हमारी पार्टी पॉपुलर है, बिल्कुल होगी पॉपुलर।